नया सीखेंगे। कौन सा हिस्सा है जो हमें खुशबू देता है? किसे आएगा? कौन बोलेगा? देखिए बताओ। फूल। फूल को हम दूसरे कौन से नाम से पहचानते हैं? विशाल? पुष्प से। तो आज हम 11वीं कविता जो है पुष्प की अभिलाषा सीखेंगे। पुष्प की अभिलाषा ये जो काव्य है उसमें हमें भारत देश की रक्षा करने वाले जो हमारे सैनिक हैं उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। ये पुष्प जो है वो अलग अलग जगहों पे चढ़ाए जाते हैं, लेकिन इस पुष्प की अभिलाषा इस काव्य में यह है कि हमें भारत देश की रक्षा करने वाले उन शहीदों के पथ पर डाला जाए ताकि हमारे देश की जो रक्षा करते हैं उसके पैरों में कांटे ना लगे। तो हम इस काव्य के बारे में अब समझेंगे। पहली पंक्ति है, चांद नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। तो इसमें सुरबाला जो है वो कौन है? अप्सरा। वो अप्सरा जो बहुत सुंदर दिखने के लिए अपने बालों में गहने पहनती थी। कौन सा? वो फूलों के। तो ये फूल ये नहीं चाहता कि वो सुरबाला के गहनों में गुथा जाए। अभी दूसरी पंक्ति है, चांद नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को लल जाओ। यानी फूल ये कहना चाहता है कि जब शादी होती है तब क्या करते हैं? बड़ी बड़ी फूलों की माला पहनाई जाती है ना, कहना जाती है ना, तो उस माला के अंदर वो भूत के रहना नहीं चाहती, इसलिए वो कहती है कि हमें शादी में कहीं भी बड़ी बड़ी मालाओं में नहीं डालना है। अभी तीसरी पंक्ति लेते हैं, चांद नहीं सम्राटों के सब पर हे घनी डाला जा। यानी जो हमारे राजा महाराजा थे वो जब मृत्यु होते थे तो उनके शव के ऊपर क्या डाला जाता था? तो वो सारे फूल उसके ऊपर डाले जाते थे। तो ये फूल ये नहीं चाहता कि वो बड़े बड़े सम्राटों के शव पे उसे डाला जाए। अब चौथी पंक्ति है, चांद नहीं देवों के सिर पर जड़ू भाग्य पर इठलाओ। तो इस पंक्ति में हमें ये बताया गया है पुष्प ये कभी नहीं चाहता, पुष्प ये कभी नहीं चाहता कि वो देवों के सिर पे चढ़े। आपने देखा है ना कि मंदिर, बड़े बड़े मंदिर में, छोटे मंदिर, सभी मंदिरों में देवों के यहाँ क्या होता है? फूल चढ़ाए जाते हैं। तो पुष्प ये कभी नहीं चाहता है कि वो मंदिरों में देवों के यहाँ पुष्प के रूप में उसे वहां पे चढ़ाए जा सके। अभी पांचवी पंक्ति यह है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पे देना तुझे। वो क्या कहता है कि वनमाली जो बाग बगीचे के अंदर फूलों की रक्षा करता है ना, तो क्या कहता है वो कि मुझे तोड़ के उस पथ पे, उस रास्ते पे फेंक देना जिस रास्ते पे हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिक चलते हैं। छठी पंक्ति हमें यह कहती है कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, तोड़ लेना है वनमाली उस पथ पे देना तू है। वो फूल क्या कहता है वनमाली से? वनमाली से फूल बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि मुझे अपने ऊपर से अपने पुष्प को वहां से तोड़ देना है और उस पथ में डाल देना है जहाँ पे सैनिक चलते हैं। बच्चों, तो ये काव्य जो मैंने आपको समझाया है उसका एक छोटा सा वीडियो हम स्क्रीन पे देख लेते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाओ, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। हमने यहाँ पुष्प की अभिलाषा के बारे में सीखा। अभी उसके अंदर जो भारी शब्द आते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, हम उनको समझेंगे। सबसे पहला
चाह, चाह यानी सुरबाला यानी सम्राट यानी सब यानी हरि यानी पथ यानी शीश यानी। ये पूरी कविता जो है उसमें जो मैंने आपको समझाया उसमें कौन यानी पुष्प क्या नहीं चाहता, वो क्या नहीं चाहता था, सुरबाला के गहनों में वो गुथा जाना नहीं चाहता था। फिर प्रेमी की माला में भी वो रहना नहीं चाहता था, सम्राटों के सब पर भी वो डाला नहीं जाना चाहता था, देवों के सिर पर भी वो नहीं चढ़ाया जाना चाहता। तो वो क्या चाहता था, वो क्या चाहता था कि वो हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिक जहां से गुजर रहे हैं, हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिक जहां से गुजर रहे हैं उस रास्ते पे हमें डाल दो, उस रास्ते पे उसे डाल दो ताकि सैनिकों के पैरों में कांटे ना लगे, वो आसानी से हमारे देश की रक्षा करने के लिए जा सके। तो बच्चों हमने पुष्प की अभिलाषा बहुत अच्छी तरह से सीखा है। अभी मैं आपका मूल्यांकन कर रहा हूं, आपको इसमें से क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, उस हिसाब से मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, उसका जवाब जिसको आता है उसे उंगली ऊंची करनी है, मैं उससे आंसर लूंगा। तो सबसे पहला है, पुष्प किसके गहनों में नहीं गुथा जाना चाहता? आराधना, पुष्प सुरबाला के गहनों में गुथा नहीं जाना चाहता है। दूसरा, पुष्प किसके गले की माला का हिस्सा नहीं बनना चाहता? कौन जवाब देगा? साक्षी, प्रेमी माला का। और कौन देगा? रूपा, प्रेमी माला के गले का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हाँ, पुष्प प्रेमी माला के गले का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अभी तीसरा सवाल, पुष्प किसके सर पर नहीं डाला जाना चाहता? किसे आता है? प्रिया, हाँ, तो पुष्प सम्राटों के सर पे नहीं डाला जाना चाहता है। चौथा सवाल, पुष्प किससे प्रार्थना कर रहा है? कौन बताएगा? सभी को आता है, बहुत बढ़िया है। काजल, पुष्प वनमाली से प्रार्थना कर रहा है। पुष्प वनमाली से प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा था? कि वो क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। क्या कहा था? कि मुझे कहाँ डालना है? पुष्प पे डालना, जहाँ पे हमारे देश की रक्षा करने वाले चलते हैं। बच्चों, हमने पुष्प की अभिलाषा बहुत अच्छी तरह से सीखा काव्यों को, आपका मूल्यांकन भी कर दिया है, आपको सब कुछ आ भी गया है। अभी आपको घर से मैं आपको स्वाध्याय दे रहा हूँ, स्वाध्याय में आपको ये पुष्प की अभिलाषा जो है वो काव्य कंठस्थ करना है, यानी कि कल आपको यहाँ पे आके इस काव्य को सबके सामने बोलना है। हमने पुष्प की अभिलाषा बहुत अच्छी तरह से सीखा है, कल हम कुछ और नया सीखेंगे, ठीक है? तब तक के लिए